हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। वहाँ हमने इसके इंट्रोडक्शन से और कुछ पर्टिकुलर केसेस और इनके मेथड्स किन किन मेथड से ये पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है, ये सभी हम लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। विस्तार से जानने के लिए आपको लास्ट 2 वीडियोज़ पर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आप क्लियर स्पष्ट तरीके से जान पाएंगे कि हम एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है दो चर के पदों में रैखिक समीकरण का युग्म, इनको सॉल्व करना आपको आसानी से सिखाए गए हैं। आई होप इस वीडियोज में भी हम कुछ पर्टिकुलर केस एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं। आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संक्षेप में एक बार लास्ट 2 वीडियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले की लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax1 प्लस b/1 प्लस c1 इज इक्वस टू 0, ax2 प्लस b/2 प्लस c2 इज इक्वस टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या होगा और सॉल्व किससे करेंगे, वो 3 मेथड ही हैं। आपको पहले तो ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। हमने केवल अलजेब्रिकली ही बात की है। अलजेब्रिकली बात कर लेते हैं तो अलजेब्रिकली 3 मेथड हैं आपके। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन और थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा दो ग्राफिकली आपके 2 मेथड हैं इक्वेशन को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक ग्राफिकली और सेकंड आपका अलजेब्रिकली। तो ग्राफिकली हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे लेकिन सेकंड है मेथड है आपका अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकल आपके 3 मेथड हैं। अलजेब्रा के 3 बीजगणितीय 3 मेथड हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोज में भी हमने इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पर हम मेथड नहीं सिखाएंगे, लास्ट वीडियोज में हमने मेथड आपको सिखाए। इसीलिए लास्ट 2 वीडियोज जरूर देखेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। इस साल के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। और ax1 प्लस b/1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ax2 प्लस b/2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड यानी कि हिंदी में मानक रूप है। क्या बोलते हैं इसे? मानक रूप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन मेथड्स को अप्लाई करने से पहले इन मेथड्स को लगाएंगे, सॉल्व होंगी इक्वेशन या नहीं होंगी। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 पर्टिकुलर केस आपको बताए हैं। सबसे पहला कंसिस्टेंट, सेकंड आपका बताया है इनकंसिस्टेंट और थर्ड केस बताया है आपका कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इसमें आपका ग्राफिकली की बात करें तो कंसिस्टेंट में आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन के समीकरण को रिप्रेजेंट करती है ये, तो ये क्रॉस होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसमें क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइनें चली जाएंगी। ये एक लाइनें जो दी गई लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड केस में हमने बात की थी कि ये लाइनें जो हैं वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे में शामिल हो जाना। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप नहीं दे सकते हैं। इस वजह से आपको केवल एक केस है, केवल कंसिस्टेंट, इस केस में ही सॉल्यूशन आपको देना होगा।
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और विस्तार से समझने के लिए लास्ट वीडियोज में विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमने इसमें बहुत विस्तार से बात की है। अब नेक्स्ट समझते हैं, ताकि हम जो प्रॉब्लम्स आपकी NCERT में दी हैं उनको सॉल्व कर सके। इसलिए समय की बचत करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम लिखते हैं कि x + y = 14 और x - y = 14। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कुछ पूछा गया है कि आपको चेक करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में जो दिया है आपकी, यानी पेयर एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन एक पेयर हो गया जो कि कंसिस्टेंट है, तब आप यानी कि तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस केस में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाना है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, चाहे फिर आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड लास्ट वीडियोज में सिखाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक क्या करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए आप चेक कैसे करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है क्या है 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इस वाले x की जो ये समीकरण वैल्यू है, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो इसमें विद साइन के लिखेंगे 1 लिखेंगे, और इसमें x का कोफिशिएंट 1 है 1/1 लिख दिया। ऐसे ही +1/-1 लिखेंगे। अब इस बारे में आप चेक कीजिएगा, जब 1/1 जो कि आपका क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, +1/-1 जो कि -1 आ गया, जो आपस में इक्वल नहीं होते, जो कि क्या है आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये केस क्या है कंसिस्टेंट है, क्या है कंसिस्टेंट है। कैसे पता किया, आपको ये पहले से पता है A1/A2 और B1/B2, जब ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये केस क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, जहाँ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और इसके सॉल्यूशन को हम चेक कर लेते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम 1 से किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 से किसी एक के लिए सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 - का y। हमने क्या कर लिया, किसी x की वैल्यू निकाल ली, और यूजिंग इन सेकंड, इसे सेकंड में यूज कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है आपकी x - y, तो x की वैल्यू है आपकी 14 - का y, और यहाँ पर -y = आपका 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, -2y = कितना आ गया 0, y आपको मिल गया 0। कैसे किया, एक स्टेप और लिख लेते हैं। जो -2 माइनस है 2y की मल्टीप्लाई y की मल्टीप्लाई -2 है, जो डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपकी y = 0 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। और बाई जो इक्वेशन बाई की वैल्यू आ गई आपकी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करना चाहते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में पुटअप करना चाहते हैं। हम फर्स्ट में पुटअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 - का 0, x बराबर आपका मिलेगा 14। तो आपका सॉल्यूशन जो मिल गया वो है x, y। इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और तो x की वैल्यू आपकी आई है 14 और y की वैल्यू आई है आपकी 0। तो ये है आपका सॉल्यूशन है दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, यानी कि जो ये दो समीकरण दिए हैं इनका दो सॉल्यूशन है, जो कि यानी कि ऐसे करके कहीं किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं। वो पॉइंट क्या है आपका 14, 0 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस बार सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, ताकि आपको प्रत्येक मेथड कवर कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड पर ये है √x + √3y √x माइनस का √8y = 0। जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा क्या दिया गया पेयर क्या कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या अनकंसिस्टेंट है, क्या ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट दोनों हैं। तो हमें केवल एक ही पर्टिकुलर केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि है आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को क्या चेक करना है कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों रेशियो आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों रेशियो आपस में क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए।
तो देखिएगा a1 क्या होता है, a1 होता है x का कोफिशेंट जो कि √2 है। यहाँ पर x का कोफिशेंट क्या है, √3 है। अपॉन में लिख लेते हैं इसे। इधर देखिएगा ये √3 है आपका और ये है माइनस का √8। तो ये प्रॉपर दिख रहा है कि आपस में इक्वल नहीं है, कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा √, से घबराने की, क्योंकि आपको ये पता चला ये √8 है, ये √3 है, ये √3 है, √2 है। किसी भी तरीके से ये आपस में इक्वल नहीं है रेशियो। जब प्रोपोर्शन आपस में इक्वल नहीं है तो ये केस क्या है, आपका कंसिस्टेंट है। देयरफॉर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप नेक्स्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं इस बार एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। और वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है √2, यहाँ x का कोफिशिएंट है √3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है √3 और यहाँ √8। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं या y के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं। हम यहाँ x के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। तो करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 से। √3 से अभी आपको पता कैसे चलेगा कि √3 से करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x का जो इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है √2 है, यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट √3 है। तो आप इक्वेशन 2 के में जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेकंड को, और ये एक दूसरे को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन √2 से करेंगे। आफ्टर देन क्या करेंगे इन्हें, देखिएगा √2 इंटू √3, ये हो जाएगा x और प्लस का √3 इंटू √3 बाई इज इक्वल टू 0। 0 में √3 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप सेकंड में कैसे करेंगे, √2 से। तो √2 गुणा √3 x माइनस का √2 इंटू √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू √2। अब एक बात देख लेगा कि इधर आपका क्या है, ये दोनों चीज़ सेम है। मल्टीप्लाई क्या होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे, आप √रूट से नहीं घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, यहाँ पर √2 √3 है, यहाँ पर भी √2 √3 है। ये दोनों कोफिशिएंट क्या हैं, सेम है, और दोनों साइन आपके क्या हैं, प्लस हैं। दोनों साइन क्या हैं आपके, प्लस हैं। तो आपको जब साइन सेम हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, तब आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर लिखेंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाते हैं अपोजिट, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस प्लस क्या है वो प्लस ही रहेगा, और ये √2 √3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, तो देख लीजिएगा ये तो आपका 3 हो जाएगा। कैसे करते हैं √रूट की मल्टीप्लाई, यदि √a की मल्टीप्लाई √b से हो तो आप कर लेते हैं √a इंटू बी। समझ आ रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। और जब देखिएगा जैसे कि √3 की मल्टीप्लाई की √3 से, तो हम क्या किया, हमने लिखा √3 इंटू 3, जो कि बन गया एक पेयर, और पेयर का बनते ही क्या होता है, एक डिजिट बाहर निकल जाता है। जिस डिजिट का √रूट के अंदर, याद रखिएगा √रूट के अंदर जिस डिजिट का पेयर बन जाता है उसमें का एक डिजिट बाहर निकल आता है, उसका एक डिजिट क्या बाहर निकल आता है, एक अंक बाहर निकल आता है। तो ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से हुई, ये ऐसे नहीं, ये आपका 3/, हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्लस में आप ये लिखेंगे √2 और √8 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √a इंटू √b की जो मल्टीप्लाई हुई है वो √8 है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 बाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो 0 है, 0 में से 0 माइनस कीजिएगा या 0 में 0 प्लस कीजिएगा, आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूट्रल नंबर है। तो ये 3/, और ये है आपका इस 4 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4/, इज इक्वस टू 0। ये 7/, इज इक्वस टू 0 मिला।
आपको पता होना चाहिए बाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसे से आप किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में रख के, जैसे कि हम यहाँ पर इसमें रख लेते हैं कि √2 इंटू एक्स और बाई की वैल्यू आपको मिल गई है √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, √2 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर भी 0 मिल जाएगा। तो दिया गया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये 0,0 से पास होकर जा रहा है, ये 0,0 पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दी गई लाइनें, और इनका सॉल्यूशन भी 0,0 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन यदि समझ आए हैं तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है आपको, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि 3/2 एक्स का कोफिशिएंट के अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, बाई की कोफिशिएंट के अपॉन में बाई का कोफिशिएंट लिखते हैं। आफ्टर देन हम चेक करते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3x, 3/6 लिख लिया। यहाँ आपका है माइनस का 5/-10। एक बात का ध्यान रखिएगा, साइन आप विद साइन के लिखेगा। ये 20 क्या है आपका 40 है। 22 जा 40, 5 जा 10, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 जा 6। सभी क्या है 1/2, 1/2, 1/2। तो सभी आपस में इक्वल हो गए, और जब सब आपस में इक्वल हो गए तो आपने एक पर्टिकुलर केस पढ़ा था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जब ये तीनों रेशियोज प्रोपोर्शन आपस में इक्वल हो तब इस केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और इस पर्टिकुलर केस में कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस बार आपको क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है, यदि आपके पास केवल कंसिस्टेंट केस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला केस मिलता है तभी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, चाहे फिर आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये तो कंसिस्टेंट मिला है और इसको आपको ग्राफिकली समझना है। तो ये जो दिया गया पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे में मिली हुई है, जिसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये सब मिली हुई हैं। क्या है, यहाँ पर कितने पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जब बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे को कट करें तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे आपके पास, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करके देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, दोनों है। तो देखिएगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, 1/3 लिखेंगे, माइनस का 3/-3 लिखेंगे, माइनस का 7/-15 लिखेंगे। तो देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 7/3, 7/15। ये बात समझ आ गई, कौन सा केस है, कंसिस्टेंट केस है, इसमें सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो सॉल्यूशन मिल सकता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, देखिएगा इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा बाई और 1 लिख के, ये 3 आप प्रोपोर्शन बनाएंगे, और जब 3 प्रोपोर्शन इक्वल एक्स के नीचे लाइन खींच देंगे, बाई के नीचे लाइन खींच देगा, फिर 1 लिख दीजिएगा। आप क्या करते हैं, एक्स के नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक्स वाले टर्म को छिपा आपके माइंड से अलग हटा दीजिएगा। यहाँ पर 3x है या x है, याद रखिएगा क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, x था और 3x था, और साइन आपके दोनों पॉजिटिव थे। तो अब इस बारे में हम चेक करते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, हमने x के नीचे क्या लिखना है, हमने x वाले टर्म को मिटा दिया है। आप मिटा नहीं पाएंगे, आपको हाथ से छिपाना है, माइंड से छिपाना है।
तो 3 बन जा 3 लिख 3 15 जा कितना होता है 15, 3 जा 45 होता है, कितना होता है 45 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन होता है, पहले से लगा हुआ माइनस साइन लगाई। यहाँ पर क्या है 7 3 जा 21 होता है, और जो कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस प्लस एक बार बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर अब लिख देते हैं हम x, यहाँ x था, यहाँ पर 3x था, टर्म लिखे लेते हैं। उसके बाद देखिएगा बाई के नीचे क्या लिखते हैं, बाई वाले टर्म को मिटा देते हैं, दोनों टर्म सेम है, -3 अपॉन -3। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये है -7 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो -7 की -21 हो जाएगा, माइनस साइन पहले से होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 बन जाए, कितना हो जाएगा 15, माइनस का 15 हो जाएगा। अब बन के नीचे क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर है आपका -3/, यहाँ पर भी क्या था -3/। अब आपको कांस्टेंट टर्म को मिटा देना है, यानी कि अपने माइंड में एज्यूम करना है कि अब कांस्टेंट टर्म नहीं लिखे हुए, तो आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ऐसी माइनस साइन पहले से है, तो आपके पास आ जाएगा 3 3 जा 9। आई होप आपको समझ आया वो कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ लिखे देते हैं, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था -7 और -15। तो अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका फ्रैक्शन x अपॉन 45 -21, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 45 माइनस का 21 बाई अपॉन हो जाएगा आपका 21 माइनस का और प्लस का आपका हो जाएगा 15, और 1 अपॉन हो जाएगा -3 और प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपको x अपॉन में मिला 40, देखो 4 - 2 तो 2 मिल जाएगा, 5 - 1 4, और बाई अपॉन मिल जाएगा आपका, माइनस का नंबर लार्जर है तो 1 - 11 - 5 6 बचेगा, और आपका यहाँ 1 - 1 0, ये आपका हो जाएगा प्लस का 6। तो आपके पास 3 फ्रैक्शन बन गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आप पहले x को इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो आपका देखिएगा x को फर्स्ट और थर्ड ले लीजिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 है, यहाँ पर साइन क्या है प्लस है, तो 6 बन जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24, x बराबर आपको मिल गया 4। ऐसे ही आप फिर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 बचे हैं आपका, सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकंड है आपका x अपॉन माइनस का 6, और थर्ड रेशियो है आपका, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है आपका 6 बनना 6 होता है, तो x बराबर आपका माइनस का 1 मिल गया। तो आपके पास सॉल्यूशन जो आया है वो आपका 4, -1 आया, यानी कि 4, -1। अब आपको पता करना है कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिएगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये सॉल्यूशन। यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -1, तो ये +3 हो जाएगा, 4 और +3 आपका 7 हो जाएगा, -7 पहले से सेटिस्फिकेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -3 से हो जाएगी, तो आपका 3 बन जा 3 हो जाएगा, और 12 और 3 15 होता है, पॉजिटिव 15 आपको मिल गया, नेगेटिव 15 ऑलरेडी मौजूद है। इस तरीके से कैंसिल होकर आपको सॉल्यूशन सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा, और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आप चेक कर पाएंगे। आपको आंसर शीट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से ही आप चेक करने में सक्षम हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।